सुप्रभात बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पात्र योजना पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी छायावादी युग का प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। 15 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने मानवीय चित्त वृत्तियों को पात्रों के रूप में अवतारणा की, जो इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है। प्रसाद जी ने मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का चित्रण पूर्ण कौशल के साथ करते हुए मानव सृष्टि के आदि से अद्यतन जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का सुंदर निदर्शन इस महाकाव्य में करवाया है। प्रसाद जी ने चरित्र चित्रण को साधन के रूप में स्वीकार किया है, साध्य के रूप में नहीं। किंतु रस है काव्यस्यात्मा के सिद्धांत को उन्होंने समक्ष रखा है और उसी सिद्धांत के आधार पर चरित्र चित्रण किया है, जो प्रशंसनीय है। इसका अभिप्राय यह भी नहीं कि चरित्र चित्रण संबंधी दृष्टिकोण को प्रसाद जी ने महत्व नहीं दिया, बल्कि ये मानना चाहिए कि कामायनी में जो भी उन्होंने चरित्र चित्रण किया है वह सर्वरूपेण सराहनीय है। इसमें पात्रों की आंतरिक सूक्ष्म गतिविधियों को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। एक अन्य विशेषता उनके चरित्र चित्रण संबंधी यह भी है कि महाकाव्य के लिए जैसे चरित्र चित्रण की आवश्यकता थी, प्रसाद जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से और कल्पना से उसी प्रकार के चरित्रों की सृष्टि की। कामायनी में कुल 8 पात्र हैं, जिनमें प्रमुख 3 हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। इसके अतिरिक्त 3 अन्य पात्रों में असुर पुरोहित आकुली, किलात और मनु श्रद्धा का पुत्र कुमार मानव है। सबसे पहले हम लेते हैं इस महाकाव्य के नायक और प्रमुख पात्र मनु को। मानवता के जनक मनु कामायनी महाकाव्य के नायक हैं। शास्त्रीय दृष्टि से तो महाकाव्य के नायक में जो धैर्य, औदात्य, शौर्य, साहस, पराक्रम और अदम्य उत्साह होना चाहिए, उसका यत्किंचित अभाव मनु के चरित्र में दिखाई देता है। फिर भी संपूर्ण महाकाव्य के कथा संचालन और उद्देश्य की प्राप्ति में वे आद्यांत कार्यरत चित्रित किए गए हैं। मनु का चरित्र इतिहास और कल्पना की समन्वित पृष्ठभूमि पर अंकित किया गया है। डॉक्टर फतेह सिंह ने मनु के प्रजापति रूप, वैदिक कर्मकांडी ऋषि रूप तथा आनंद खोजी मानव पथ प्रदर्शक रूप, इन 3 रूपों का उल्लेख किया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने मनु के 4 रूपों ऋषि मनु, गृहस्थ मनु, प्रजापति मनु और आनंद के अधिकारी मनु माने हैं। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर के अनुसार आधुनिक हिंदी महाकाव्य में शिल्प विधान में मनु के 5 रूप तरुण तपस्वी, चिंतक, गृहस्थ, बुद्धिवादी और आनंद तत्वदर्शी माने हैं। मनु के संपूर्ण चरित्र के विकास का अध्ययन हम निम्नांकित 4 रूपों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है प्रलय काल के अनंतर देव सृष्टि ध्वंसाशेष के रूप में बचे मनु, जो पुष्ट शारीरिक गठन एवं देव अंशीय व्यक्तित्व धारण किए हुए चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं। दूसरा रूप है श्रद्धा को जीवन संगिनी बनाकर गृहस्थी निर्माण करते हुए मनु, जो वासनातिरेक में अविवेकी बनकर श्रद्धा को निर्जन प्रदेश में छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा सारस्वत प्रदेश में इड़ा के संपर्क में प्रजा पालन करते हुए मनु, जो कालांतर में विलासी प्रवृत्ति के कारण असफल हो जाते हैं। और चौथा श्रद्धा के
पुनर्मिलन से आनंद की खोज में रत मनु, जिन्हें अंततः अपने कार्य में सफलता मिलती है। कामायनी का प्रारंभ मनु के ही अंतर्बाह्य व्यक्तित्व के निरूपण से होता है। उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरा सांकेतिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामायनी का जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो प्रारंभ हुआ है वह मनु के ही अंतर्बाह्य व्यक्तित्व के निरूपण से होता है। उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरा सांकेतिक। ऐतिहासिक दृष्टि से मनु का चरित्र वैदिक वाङ्मय एवं पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है। वहां वैवस्वत मनु को कर्ता आदि कहा गया है। सांकेतिक दृष्टि से मनु को मन का प्रतीक मानकर उन्हें इंद्रियों का स्वामी, संकल्प विकल्पशील, बलिष्ठ एवं अभिष्ट कार्य का संपादक, कर्ता बताया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनु का चरित्र अत्यंत व्यापक एवं विशद रूप में अंकित किया है। प्रसाद जी ने कामायनी के मनु का चरित्र निर्माण करते समय ऐतिहासिक मनु का आंशिक रूप ही ग्रहण किया है। शेष चरित्र विकास उनकी निजी कल्पना पर आधारित है। मनु का सर्वप्रथम परिचय हमें ग्रंथारंभ में उस समय प्राप्त करते हैं जबकि वह अतीत वैभव का स्मरण कर रहे हैं एक विचित्र चिंतन। वह चिंताकुल है प्रलय प्रवाह से। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मनु देव जाति के विनाश के कारणों की चिंता में डूबे हुए सोचते हैं, आज अमरता का जीवित हूं मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विषखम। मनु के मन में आशा का संचार उस समय होता है जब श्रद्धा से मनु की भेंट होती है। श्रद्धा मनु को क्रियाशील बनने का संदेश देती है तथा मानवीय सभ्यता के प्रतिष्ठापन का भी। मनु श्रद्धा पर आसक्त हो जाते हैं। श्रद्धा नारी का समर्पण भाव लेकर उनके जीवन में प्रविष्ट होती है। श्रद्धा और मनु प्रणय सूत्र में बंध यज्ञादि कर्मों को संपन्न करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ हम मनु को चंचल, कामुक, वासना प्रिय, हिंसक एवं स्वार्थी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वे आकुली और किलात के परामर्श से श्रद्धा के पालित पशु की बलि दे देते हैं। इन कार्यों में श्रद्धा का प्रतिरोध उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे गर्भवती श्रद्धा से अपनी उद्दाम काम वासना की तृप्ति चाहते हैं। मनु कहते हैं, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है। 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। मनु इंद्रिय जनित अभिलाषाओं की तृप्ति को ही जीवन का ध्येय मान लेते हैं। श्रद्धा कि भावी संतति के प्रति प्रेम के कारण उनके मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है और एक दिन लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज, मुझको कांटे ही मिले धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज, कहते हुए श्रद्धा को निर्जन प्रांत में अकेली छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा से विमुख होकर मनु सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। वहां ईड़ा के रूप सौंदर्य पर रीझ कर सारस्वत प्रदेश के शासन का संचालन करते हैं। ईड़ा पर निरंकुश अधिकार की कामना से मनु बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप सारस्वत प्रदेश की प्रजा विद्रोह कर देती है। मनु घायल हो जाते हैं। इस प्रसंग में युद्ध करते हुए यद्यपि मनु का प्रजापति, योद्धा एवं कुशल प्रशासक रूप भी हमारे समक्ष आता है, किंतु इंद्रिय लिप्सा, कामुकता एवं अतृप्त वासना से वह मुक्त नहीं है। श्रद्धा के पुनर्मिलन से मनु के चरित्र में परिवर्तन आ जाता है। मनु संसार से उनके वासनापूर्ण जीवन की
इति हो जाती है, अपने पुत्र कुमार और इड़ा को सारस्वत प्रदेश में छोड़कर श्रद्धा के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां नर्तित नटेश शिव तांडव के दर्शन से उनका हृदय पवित्र हो जाता है। तभी मनु पुकार उठते हैं, यह क्या श्रद्धे, बस तू ले चल उन चरणों तक, दे निज संबल, सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन बन जाते निर्मल, मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद वेश। श्रद्धा मनु में समरसता का संचार कर उन्हें अभेद स्थिति का बोध कराती है। मनु का अहम भाव इदम में समाविष्ट हो जाता है। उन्हें संपूर्ण विश्व अखंड चेतना का विलास प्रतीत होता है। मनु को अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कामायनी के नायक मनु का चरित्र यथार्थ और आदर्श की समन्वित भूमि पर अवतरित हुआ है। मनु के चरित्र विकास में प्रसाद जी ने मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का पूर्ण परिचय दिया है। मनु के चरित्र में जिस चिंता, निराशा, वासनाजन्य कुंठा, अहमवादिता और पराजयवादी प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है, उनके कारण वे यथार्थ भूमिका पर आसीन होकर सामान्य मानव की श्रेणी में आ जाते हैं। इन्हीं दुर्बलताओं के कारण मनु का चरित्र युगानुरूप और अनुकरणीय बनता है। उनके चरित्र का दूसरा पक्ष वह है जिसमें निवृत्ति मार्गी या आनंद पथ के खोजी के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। काव्य के अंतिम तीनों सर्गों में मनु ऐतिहासिक पौराणिक परिसंदर्भों के अनुरूप उदात्त एवं महान व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। मनु के चरित्र का एक अन्य पक्ष भी है, वह है मनोवृत्ति मूलक। प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र के अनुसार बुद्धि के वशीभूत होकर मानव जीवन में संघर्ष, विप्लव एवं अतृप्त आकांक्षाओं के इतिहास का जन्म होता है। सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि मनु के चरित्र द्वारा कार्य का यह साध्य यह बताना है कि मानव तब तक मानवता के पथ को नहीं पहुंच सकता जब तक वह श्रद्धायुक्त और बुद्धिमुक्त